Assalamu alaikum students, hope you guys are safe and happy at your homes. And today we are going to give the online lecture for a foundation school system Tipu campus, Raimabad stop Rawalpindi, and I'm going to teach you the lecture for social studies, and it's the outlook of your book, and it is New Oxford Social Studies for Pakistan, 4th edition, and the name of the author is Nicholas Horsbrough. And now let us start our second chapter, and I'm giving the lecture for the second chapter name as our country. And as you know that our country is beautiful, it has a variety of natural features from seven of the world's higher mountains in the north to long stretches of beautiful coastline and beaches in the south. In the north there are high mountains with snowy peaks, glaciers, fresh fountain streams, bubbling waterfalls, and clear icy lakes. There are deep valleys and steep rocky ridges. It is very cold there. ठीक है, हमारा जो मुल्क है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और हमारे मुल्क में हर तरह के सीज़न्स हैं। हम लोग बहुत लकी हैं इस मामले में कि हमारे पास जितने भी चारों सीज़न एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में, वो चारों सीज़न्स हमें पाकिस्तान में मिलते हैं। यानी कि स्प्रिंग मिलता है, ऑटम मिलता है, समर मिलती है, विंटर मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो लोकेशन है वो हमारी वर्ल्ड पे कहाँ आती है। पाकिस्तान इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया के सदर्न पार्ट में है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर्स. We share borders with Iran in the west, Afghanistan in the northwest, China in the northeast, and India in the east. To the south of Pakistan is the Arabian Sea, ठीक है। पाकिस्तान के साउथ में हमारे पास जो है वो अरेबियन सी है, जिसको हम बहिरा अरब भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है उसका टोटल एरिया जो है वो स्क्वायर किलोमीटर्स में तो बता दिया गया। अब किलोमीटर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। पाकिस्तान कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 1800 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मैप में देखें, आपको मैप में पर्पल कलर में पाकिस्तान जो है वो कंट्री नज़र आ रही होगी, ठीक है। और पाकिस्तान यहाँ पे अगर नंबरिंग अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पर्पल कलर में, ठीक है। बिल्कुल इंडिया येलो कलर है, उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर 207 मिलियन. द पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, हैबिट्स, कस्टम एंड स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। We may be different from each other but we are belong to one country, we are all Pakistanis, ठीक है। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में बेशक 207 मिलियन जो है वो मौजूद हैं लोग, लेकिन वहाँ पर हर एक जो है वो हर तरह के लोग मौजूद हैं, ठीक है। उसमें आपको मुस्लिम्स भी नज़र आएंगे, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की जो है वो आपको फ़िरके नज़र आएंगे, लेकिन एट द एंड हम ये कहेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब एक हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेजॉरिटी वो पाकिस्तानियों की जो है वो मुसलमान है, दैट इज़ द रीज़न द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं कि इन 1956 पाकिस्तान, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो है वो वजूद में आया था, ठीक है। इट टुक इंडिपेंडेंस इन दैट, बट इन 1956 पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे अपनी एक आइडेंटिटी मिली थी, ठीक है। और वो आइडेंटिटी ऐसी थी कि पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड एज एन इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया था कि एक जो है इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट है, और वो 1956 में इसको द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। लैंडस्केप का मतलब बेटा ये होता है कि अगर आप किसी एरिया को देखें तो उसको उसमें जिस किस्म की भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं, जिस किस्म का क्लाइमेट नज़र आता है, जिस तरह के एरियाज़ उनकी टाइप्स नज़र आती हैं, तो वो उसको लैंडस्केप कहा जाता है, ठीक है। और आपको मैं अगर ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ मुल्क है, ठीक है। और इट इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान की बेसिक इकॉनमी जो है, और ख़ास तौर पे जो मेन डेजिग्नेशन ऑफ इट्स पीपल इज़ एग्रीकल्चर, ज़राअत पे बेस करती है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं। ख़ास तौर पे हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है हमारे लिए रिवर इंडस को, जिसको दरियाए सिंध भी कहा जाता है। वो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हिमालय की पहाड़ियों से निकलता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ दरियाओं को, मसलन झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज को साथ लेता हुआ जो है वो सीधा सिंध में जाके आगे
बहीरा अरब में जाके गिरता है। और ये जहाँ जहाँ एरियाज़ जो इसके करीब आते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, वहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो एरियाज़ इसके पास नहीं है, वहाँ पे यहीं से केनाल सिस्टम निकाल के तो फसलों को पानी दिया जाता है, उनकी इरिगेशन की जाती है। और हमारा केनाल सिस्टम जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का केनाल सिस्टम जो है वो माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो पहाड़ियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा बर्फीली पहाड़ियाँ, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। और वहीं पे दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी केटू भी मौजूद है, जिसकी जो है वो ऊंचाई जो है 8,611 मीटर्स ऊंची है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ एरियाज़ वो ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर जो है डेज़र्ट है, रॉकी एंड सैंडी एरियाज़ हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज़ में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत हिली हैं, ऊंचे नीचे टीले, जैसे पोठोहार रीजन हो गया हमारा, ठीक है, जिसको प्लेचू कहा जाता है। प्लेचू जो है जिसको सतह मुर्तफ़ा कहा जाता है उर्दू में, और ये ऊंचा नीचा इलाका होता है जो ख़ास तौर पे सी लेवल से ऊंचा होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छी कोस्ट है, हमारे पास बीचेस हैं, हमारे पास पोर्ट्स हैं। और हमारी सबसे पुरानी पोर्ट जो है वो बिन कासिम है, जो सिंध में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे तजारत है, समुद्री तजारत, वो उससे चलती है। बहुत बड़े बड़े जहाज़, बहरी जहाज़ जो वहाँ पे लंगर अंदाज होते हैं, और जो है बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में बहुत हैवी मशीनरी वहाँ से आती है। इसके अलावा अब न्यू पोर्ट हमारी जो है वो गवादर यानी कि बलूचिस्तान में बन रही है, जिसको गवादर पोर्ट कहा जाता है। और वो हमारी हमारी बाकी दुनिया की तरह बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नई मॉडर्न तरीक़ों पर बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ जाती है, पेज नंबर 10 के ऊपर, लिविंग एंड वर्किंग, ठीक है। ये हमारे पास लिविंग एंड वर्किंग का मतलब ये होता है कि हमारे पाकिस्तान के लोग आपस में रहते किस तरीके से हैं, और उनका ज़्यादातर काम कहाँ से, ठीक है। आपको मैं एक बात बताती जाऊँ कि पाकिस्तान में, क्योंकि शहरों में रश तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप टोटल उसका अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है वो गाँव में रहती है, देहात में रहती है। इसी की वजह से इनका पेशा जो है वो, इनका ज़रिया माश जो है, इनकी डेजिग्नेशन जो है वो एग्रीकल्चर बनती है, ज़राअत बनती है, ठीक है। There are thousands of villages in Pakistan. Most villagers earn a living by working on the land. Since we know where the best agricultural land is, we also know where most of the people live. They also make handicraft with locally produced materials. यानी कि हमारे जो हैं handicrafts पूरी दुनिया में मौजूद है, हाथ से बनी हुई चीज़ें, ख़ास तौर पर हाथों से की गई कपड़ों पर कढ़ाई, इसके अलावा हाथों से बनाए गए बर्तन, हाथों से बनाए गए डेकोरेशन पीसेस, हाथों से बनाए गए फर्नीचर्स वगैरह, ठीक है। ये और हाथों से बनाए गए कालीन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और इसके अलावा जो भी टूरिस्ट आते हैं हमारे पास, वो इन चीज़ों को ज़रूर ख़रीदते हैं, और हमारे लिए इसके लिए ज़रिए मुबादला कमाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। हमारे विलेजेस में ज़्यादातर स्कूल्स कम हैं, हॉस्पिटल्स कम हैं, ठीक है। और फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम हैं। और यही वजह है कि हमारे पास कुछ लोग जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं शहरों में, ताकि अपनी अर्निंग जो है वो बढ़ा सकें, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये बताती हूँ कि डेस्टिनी ऑफ पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे आपको एक मैप नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको डेस्टिनी ऑफ पॉपुलेशन है कि किस तरीके से जो है वो डिवाइडेड हैं लोग जो है पाकिस्तान के मैप में। तो आपको यहाँ पे साइड पे, लेफ़्ट साइड पे एक की नज़र आ रही है, जो डिफरेंट कलर्स में है, उसमें आपको बताएंगे कि इतने स्क्वायर किलोमीटर पे इतने लोग रहते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है जहाँ पर काम ज़्यादा होगा, जहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, लोग वहाँ तक की तरफ जाएंगे। और ज़्यादातर हमारे एरियाज़ में जो डेज़र्ट लैंड्स हैं, जो सहराई इलाके हैं, वहाँ पर हमारी जो है वो आबादी कम है। फिर उसके बाद हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हम अपने प्रोविंसेस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया यानी कि कैपिटल, यानी कि जब जब भी किसी मुल्क की बात आती है तो उस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात आती है, ठीक है, जहाँ पे मेन जो है वो पूरे मुल्क का निज़ाम गवर्न किया जाता है। और हमारा कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद सिटी है, ठीक है। इट इज़ अ कैपिटल टेरिटरी एंड इट इज़ अ फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान के पास 4 सूबे हैं, ठीक है, आपको पता है।
बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। और उसके बाद हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक स्टेट आती है, ठीक है। ये स्टेट ऐसी है जो हमारी हुकूमत के अंडर जो है वो चलती है, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो है आपको कुछ एरियाज़ का मैप बताया जा रहा है जो थोड़ी सी फेमस, थोड़ी सी मशहूर एरियाज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साथ राइट साइड पे की है, ठीक है, आपको नंबरिंग मेंशन की गई है और आप यहाँ पे 1 से लेके 16 आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये इस्लामाबाद की जो मेन एरियाज़ हैं, ठीक है, जो फेमस एरियाज़ हैं उनके नाम है, ठीक है। अगर कभी आपको छुट्टियों में मौका मिले तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पंजाब। हमारे पंजाब में जो है वो इसका सबसे पहले नाम जो है पंजाब, यानी कि पंज और आप। पंज का मतलब पाँच, आप का मतलब पानी, ठीक है, या दरिया, ठीक है। इसका मतलब है 5 दरियाओं की ज़मीन। और यहाँ पर मेजर 4 जो है वो रिवर्स जो हैं वो, जिसमें ख़ास तौर पे रिवर इंडस, दरिया सिंध मौजूद है, वो मौजूद है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं, सच एज़ व्हीट, कॉटन, शुगर केन एंड राइस आर ग्रोन। मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस आर आल्सो ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। और इसके अलावा जो दरख्त हैं यहाँ पर शीशम, यूकलिप्टस, पीपल एंड मैनी अदर ट्रीज कॉमनली ग्रो हेयर, ठीक है। चांगा मांगा इज़ अ मैन मेड फॉरेस्ट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और पंजाब का कैपिटल जो है वो लाहौर है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बहुत इजीली एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो है पंजाब में जो बहुत ज़्यादा अच्छे जो और ख़ास तौर पे जो मशहूर मकामात हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है। ये 1 से लेके 26 तक हैं, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंध की। हमारा जो सिंध है उसका कैपिटल जो है वो कराची है, ठीक है। और इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे सुबह पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, इस तरह सुबह सिंध में सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर थर डेज़र्ट है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इंडस डेल्टा भी मौजूद है। डेल्टा, जैसे कि डेल्टा का मतलब होता है कि जब दरिया समुंदर में गिरने से पहले मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो ब्रांचेज़ हमारी लैंड को फर्टाइल करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। उसको डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो है दरियाए सिंध का डेल्टा मौजूद है, ठीक है। जब वो दरियाए बहीरा अरब में गिरने वाला होता है तो उससे पहले वो डेल्टा बनाता है, जो हमारे पास यहाँ पे सिंध में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोस्ट लाइन है, ठीक है। मैंने आपको बिन कासिम की जो एग्जांपल दी थी, ठीक है, बिन कासिम की जो पोर्ट है वो भी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इनकी फेवरेट जो डिश है वो फ़िश पल्ला है, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये एक छोटा सा मैप है, ठीक है। और इसमें फ़ेमस प्लेसेस हैं जो कराची में मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है। और इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली सिंध के कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पर जो है लोग ज़्यादा, क्योंकि सहराई इलाका है तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। और हमारी इनकी जो वेल डिफाइंड और वेल रिफाइंड जो सिटी है वो कराची है, ठीक है। उसका आउटलुक आप देखें 1 से लेकर 24 तक है, आप इनके पॉइंट्स देख सकते हैं और इनके नाम यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, ठीक है। बलूचिस्तान का कैपिटल जो है वो कोयटा है, ठीक है। वो भी एक बड़ा शहर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो सीज़न है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। गर्मियों में भी यहाँ पे गर्मी होती है और सर्दियों में कुछ इलाकों में बर्फ़ होती है, ठीक है। उसके अलावा ये भी बहुत खूबसूरत एरियाज़ में आता है। और यहाँ यहाँ पर हमारे बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट जो है वो बन रही है, ठीक है। और विच इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक। और जिसको सी पैक कहते हैं। इट इज़ इन द साउथ ऑफ बलूचिस्तान। कायद आज़म स्पेंट द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन हिज रेजिडेंस इन ज़ियारत बलूचिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में गुजारे थे, ठीक है। और वो ज़ियारत रेजिडेंसी जहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे आज भी मौजूद है। और वहाँ पर कायद आज़म की मुख्तलिफ़ अशिया वहाँ पे रखी गई हैं और वो उसको म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया है। और वहाँ पे बहुत मेजॉरिटी लोगों की आती है उन चीज़ों को देखने के लिए।
और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बहुत जितना दिल लोग मौजूद हैं, इनके ट्रेडिशनल डांसेस और इसके अलावा रेसेस जो है वो बहुत मशहूर हैं। और वहाँ की कढ़ाई सिलाई ख़ास तौर पे औरतों के कपड़े और औरतों के मलबूसात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम जो है वो यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैप ऑफ सम फेमस प्लेसेस इन कोयटा। कोयटा के जो फेमस प्लेसेस हैं उनकी आपको यहाँ पे मैप पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। ये यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा जो पेशावर उसका दारुल हुकूमत है, ठीक है। उसकी मेन जो इलाके हैं वहाँ पे उनका मैप मौजूद है, ठीक है। और आप खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि ज़्यादातर हमारे पास पश्तून लोग रहते हैं, ठीक है। उनका पेशावर जो वो कैपिटल सिटी है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे पश्तो बोलते हैं और हज़ारा टाइप हज़ारा की लैंग्वेज करते हैं, हिंदू बोलते हैं, ठीक है। कोहिस्तानी भी है और चित्राली लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि टाउन ऑफ नारान, द वैलीज ऑफ कागान एंड कालाम, शंदूर पास एंड द स्की रिजॉर्ट ऑफ मालम जब्बा. It is a wealth of natural resources such as marble and precious stones. It has very little agricultural land, but maize, millet, barley, rice, sugarcane and tobacco are grown here, ठीक है। और इसके अलावा इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर जो डिश है वो चपली कबाब है, ठीक है। खटक डांस इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। और इनके जो म्यूज़िक और फोक्स हैं वो बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और होप यू गाइज हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। ये पाकिस्तान का लेक्चर था। आपको मैं एक एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है। आप नेट से पाकिस्तान के लैंडस्केप के बारे में सर्च कीजिएगा, ठीक है। और एक अच्छी सी ड्राइंग जो हमारे पास पेज नंबर 10 के ऊपर है, ठीक है, वो आपने ड्राइंग जो है वो अपनी कॉपीज़ पे बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ पेज नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान की ये ड्राइंग है, ये आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको पाकिस्तान की कौन से एरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो आपका गांव ही क्यों ना हो, आप उसको सॉर्ट आउट करें और उसके बारे में लिखें कि आपको वहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ की क्या चीज़ मशहूर है, ठीक है। और होप जब इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे तो हम आपसे इस चीज़ में इंट्रोगेशन करेंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है। And till then, Allah Hafiz and stay safe.